ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं उसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है किसी वन डायमेंशनल एरे में। तो प्रोग्राम का नाम है टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन वन डायमेंशनल एरे यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग। तो हमने इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि एरे कैसे बनाया जाता है जावा प्रोग्रामिंग में। एरे होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट, जैसे कि अगर आपने इंटीजर प्रकार का एरे बनाया तो सारे एलिमेंट्स इंटीजर ही आएंगे, और अगर आपने करेक्टर प्रकार का बनाया तो सारे एलिमेंट करेक्टर प्रकार के ही आएंगे। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि एरे कैसे बनाया जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि जावा में एरे किस प्रकार से बनाया जाता है, तो हमारी पिछली वीडियो के डेटा के कंटेंट को रेफ़र कर सकता है, समझ सकता है वहाँ से कि एरे कैसे बनाया जाता है जावा में। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए हम लोग मूव करते हैं अपनी इक्लिप्स IDE पे और वहाँ इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं अपनी इस इक्लिप्स IDE पे। हम लोग इस पैकेज में काम कर रहे थे एरे नाम की। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, और हम लोग यहाँ से क्लास चूज़ करते हैं जिसका नाम होगा मिन एंड मैक्स इन एरे, और मेन बना बनाया ही रख लेते हैं और फिनिश कर देते हैं। अब इस एरिया को थोड़ा सा यहाँ से क्लीन करते हैं ताकि हम लोग इस पे काम कर सकें, और थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सेट कर लेते हैं। तो ये हमें एरिया मिल गया जहाँ पे हमने काम करना है। अब इनिशियली हमें एक एरे बनाना पड़ेगा और यूज़र से एलिमेंट्स रखवाने होंगे। तो स्कैनर हम लोग आज पहले ही ले लेते हैं। स्कैनर obj इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे हमने एक स्कैनर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एंटर द साइज़। हमें साइज़ पहले ही लेना पड़ेगा, तो हम लोग पहले ही साइज़ डिक्लेयर कर लेते हैं, एंटर द साइज़ ऑफ एन एरे। तो हम लोग यहाँ पे साइज़ ले लेते हैं इंट साइज़ इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ से हम लोग साइज़ ले लेते हैं। अब एरे डिक्लेयर करेंगे, एक ARR नाम का एरे ले लेते हैं, इक्वल टू न्यू इंट साइज़। हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर लिया है, दिस इज़ एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन। अब हमें करना क्या है, इनपुट कराने हैं एलिमेंट्स एरे के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रिंट की लाइन ले लेते हैं, एंटर एलिमेंट्स इन एरे, और यहाँ पे हम लोग एक फॉर लूप बनाएंगे और फॉर लूप की मदद से हम लोग इनपुट कराएंगे। तो स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और यहाँ पे ARR ऑफ i में यूज़र से यानी obj डॉट नेक्स्ट इंट ये करते करते इनपुट आ जाएंगी सारे, जो इस एरे में हम लोग ले लेंगे। अब हमें करना क्या है, फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे। देखिए, अगर हमें कोई एक एरे मिले, कोई एरे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि हमने एक एरे लिया 2 3 5 9 8, और इन 5 एलिमेंट में से सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढना है। तो हमें एक्चुअली में, जैसे कोई अगर 5 स्टूडेंट्स, अब हमें कोई 5 स्टूडेंट्स दे, उन 5 स्टूडेंट्स में सबसे बड़ा स्टूडेंट आपको फाइंड करना है। तो आपको किस प्रकार से काम करना होगा कि सबसे पहले जो आपको बच्चा मिले, जो पहले आपको स्टूडेंट मिले, वो आपके लिए सबसे बड़ा एलिमेंट ही होगा इनिशियली। बट लेटर ऑन स्टेजेस में हम कुछ कोड ऐसा बनाएंगे जिसके कारण हमें कोई मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा इस एरे में। तो हम क्या करेंगे, जो पहला स्टूडेंट होगा, यानी जो पहला एलिमेंट होगा इस एरे में, पहला एलिमेंट होता है 0th पोजीशन पे, हम उसको एक वेरिएबल में रखेंगे जिसका नाम हम लोग मैक्स रख लेते हैं, और इसको हम नाम मैक्स दे चुके हैं और इंटीजर प्रकार में हम लोग इसको रख लेते हैं। तो हमने पहले ही स्टूडेंट को सबसे बड़ा मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग फॉर लूप बनाएंगे, फॉर लूप, और इस फॉर लूप को इंट i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले स्टूडेंट को तो ऑलरेडी मान ही लिया है सबसे बड़ा, तो आप एक इटरेशन कम करवा लें। जो आइटरेशन हमारी चलनी है, तो एक आइटरेशन कम कराएं, रादर देन 0 से स्टार्ट होने के आप 1 से स्टार्ट करें तो बेहतर रहेगा। i लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस।
अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन रखनी है, यदि जिसको आपने बड़ा माना था यानी मैक्स में जो चीज़ पड़ी हुई है, अगर वो चीज़ छोटी निकल जाए अपने आगे वाले यानी एरे ऑफ आई से, तो मैक्स में क्या आए, मैक्स में एरे ऑफ आई आ जाए। तो यहाँ से अगर हम इस कोड को देखें और इस कोड को चला के देखें तो हमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमम इक्वल टू प्लस मैक्स। तो एक बार देखते हैं, यही इनपुट करेंगे 2 3 5 9 8। तो हम एरे ले लेते हैं, एंटर द साइज, 5 एलिमेंट्स हमने रखने हैं, 2 3 5 9 8, मैक्सिमम इज 9। तो एग्जैक्टली हमारा कोड बिल्कुल सही बन गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हमने क्या किया था, सबसे पहले एलिमेंट को ही बड़ा मान लिया था और इटरेशन स्टार्ट करी 1 से, यानी इस जगह से इटरेशंस को स्टार्ट करना है आपने और यहाँ से इटरेशन ने आगे बढ़ना है। तो अब हमें करना क्या है, हमें चेक करना है जिसको हमने बड़ा माना था 2 को, क्या वो छोटा है 3 से। एग्जैक्टली 2 हमारा छोटा होता है 3 से। तो मैक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्स में अब हमारे पास आ चुका है 3, मैक्स में अब हमारे पास 3 आ चुका है। तो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, क्या 3 भी छोटा होता है 5 से, 3 भी छोटा होता है 5 से। एग्जैक्टली तो मैक्स में अब हमारे पास 5 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। क्या 5 भी छोटा होता है 9 से, एग्जैक्टली तो यहाँ पे हमें 9 मिल जाएगा मैक्स में। तो अब एट द लास्ट, क्या 9 छोटा होता है क्या 8 से, नहीं, 9 छोटा नहीं होता और वो हमें इसमें जाने नहीं देगा, यानी इस पर्टिकुलर सेक्शन का कोड नहीं चल पाएगा, यानी मैक्स में 9 ही रह जाएगा, यानी जैसे ही वो बाहर आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू 9 प्रिंट होगी। तो ये कोड हमने बनाया मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। और सेम ही प्रक्रिया, सेम ही काम आप मिनिमम फाइंड करने के लिए भी लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अपने पहले ही एलिमेंट को मिन मान लेंगे। तो मिन इक्वल टू एरे ऑफ 0। और अब हम इसका कोड कैसे लिखेंगे, यदि जिसको आपने छोटा माना था, किसको, मिन को, अगर वो बड़ा निकल जाए अपने आगे वाले से, तो मिन में एरे ऑफ आई आ जाए। तो ये कोड भी हम सेट कर चुके हैं। बस अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मिन को प्रिंट करना है, मिन, और यहाँ पे हम लोग मिनिमम लिख लेते हैं, मिनिमम। और एक बार चेक करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हम 5 का एरे लें और एलिमेंट रख लें 3 2 5 9 8, एग्जैक्टली हमारा कोड बिल्कुल सही बन गया है। हमारा मैक्सिमम एलिमेंट 9 आया है और मिनिमम एलिमेंट 2 आया है। सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी हमने वही चलाई कि जिसको हमने छोटा माना था, अगर वो बड़ा निकल जाए अपने अगले वाले से, तो मिनिमम में वो एलिमेंट आ जाए उसके अगले वाला। और सेम इस कोड को अगर हम दोहराएंगे, हमने एक ही लूप लिया है, रादर देन हम 2 लूप में काम करें, हम एक ही लूप में दोनों ही फाइंड कर लेंगे, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। तो अब ये कोड हमारा बन चुका है एरे की सीरीज़ का, और एरे में पहला हमने एक प्रोग्राम कर लिया है जिसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट ढूंढना था किसी 1 डायमेंशनल एरे में। तो बाकी हमारे जो अगले प्रोग्राम्स हैं अभी हमारी नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे, तो अभी हम यहीं पे इसको ओवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एरे के। एरे मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को स्टोर करने की टेक्निक है। तो इस डेटा स्ट्रक्चर को समझें और इसमें काम करना समझें। अगर आप एरे में सही तरीके से काम कर सकते हैं तो आगे आने वाले डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री एंड ग्राफ, आप उनमें भी सही तरीके से काम कर सकते हैं। तो कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि सर हमें लिंक लिस्ट में काम करना नहीं आ पा रहा। तो मैं यही आपको एक्सपीरियंस देना चाहूँगा कि अगर आप एरे में सही तरीके से काम करते हैं तो आप लिंक लिस्ट में भी सही तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट अब वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।